किसी ने सच ही कहा है कि अंतर बहुत छोटा सा है। जो आपकी तारीफ करता है वह आपकी स्थिति को देखता है, और जो आपकी चिंता करता है वो आपकी परिस्थिति को देखता है। नमस्ते दोस्तों, मैं विनय निगम और आप देख रहे हैं जिंदगी की बातें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। प्रवीण नाम का एक दुकानदार था जो दवाइयों की शॉप चलाता था, केमिस्ट था और पिछले 10 साल से इसी इंडस्ट्री में था, इसी काम को कर रहा था। तो दवाइयों की उसे बहुत अच्छी समझ थी। दुकान को वह अकेले संभालता था, कौन सी दवाई कहाँ रखी है वह एकदम दवाइयों को तुरंत लाकर दे देता था कस्टमर को। कस्टमर के बीच उसने एक अपना बहुत अच्छा ट्रस्ट डेवलप करके रखा था। लेकिन उसकी एक आदत थी, वह भगवान को नहीं मानता था। उसके पिताजी समझाते समझाते दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि भगवान होते हैं। यही कहता था कि सबसे कि भगवान जैसी कोई बात नहीं होती है, भगवान नहीं होते हैं। लोग समझाने का प्रयास भी करते थे, लेकिन सोच लेते थे क्या मतलब है, हम तो दवाई लेते हैं, पैसे देते हैं और बात खत्म। एक आदत और थी, वो यह थी कि जब भी उसे समय मिलता था तो वह दोस्तों के साथ में बैठ करके ताश खेलने लगता था। उसकी दुकान में कई बार दोस्त आते थे और जब कोई कस्टमर नहीं होता था तो आपस में ताश खेलने लगते थे, ताश खेलना शुरू कर देते थे। एक दिन ऐसे ही शाम का समय था, उसके दोस्त आ गए। दुकान में थोड़ा सा भीड़ भाड़ थी। जब भीड़ कम हो गई, कस्टमर चले गए, तो दोस्तों ने कहा कि आओ भाई ताश खेलते हैं। तभी बाहर बारिश शुरू हो गई। अब दोस्त भी जा नहीं पा रहे थे, तो बाहर बारिश शुरू हो गई थी, तो दुकान पर कोई था भी नहीं, सारे कस्टमर चले गए थे। तो उन्होंने ताश खेलना शुरू कर दिया। अब ताश खेल रहे थे, तभी एक बच्चा जो है भीगता हुआ बारिश में अंदर दौड़ा चला आया। अंकल अंकल मुझे दवाई चाहिए। और प्रवीण जो है ताश खेलने में इतना खोया हुआ था कि उसका मन ही नहीं हो रहा था कि मैं जाके उसको दवाई दूं। दोस्तों ने उसे समझाया कि भाई कोई दवाई लेने आया है, उसकी मदद करना चाहिए तो मदद कर दो। तो उठा अपनी जगह से और उसने पूछा कि कौन सी दवाई चाहिए, क्या हुआ। इस समय पर वहां एक और बात हुई कि लाइट चली गई। अब लाइट चली गई, एक तो उसका मन पहले नहीं हो रहा था ताश छोड़कर उठने का, क्या करूं, उठूं कि नहीं उठूं। ऊपर से लाइट चली गई तो दिमाग और खराब होने लगा। उसने सोचा कि कहाँ से ये बच्चा आ गया परेशान करने के लिए। और जो है बोला क्या हो गया तेरी माँ को, बीमार है। तो बच्चा बोला कि माँ बीमार है, सब दुकानें बंद हो रखी थी बारिश में, केवल आपकी दुकान मुझे खुली दिखी, तो मैं बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ और आप मुझे दवाई दे दीजिए, मेरी माँ को बचा लीजिए। छोटा सा बच्चा था। उसने पूछा क्या हो गया, क्या हो रहा है, और ये वो जानकारी ली और एक दवाई की शीशी उस बच्चे को दे दी। और दोस्तों ने कहा कि भाई अब तो लाइट नहीं है, दोस्त भी वहीं खड़े थे, तो बोले भाई अब तो लाइट नहीं है, लाइट भी चली गई है और अब क्या ताश खेल कर क्या करेंगे, अब हम भी निकलते हैं। और एक एक करके सारे दोस्त जाने लगे। और उसको भी लगा कि अब दुकान बंद कर देनी चाहिए, अब इतनी रात को कौन आएगा। और जब लाइट आई तब उसकी नजर पड़ी तो उसने अपना सिर पकड़ लिया, क्योंकि उसने जो दवाई छोटे बच्चे को दी थी वो सीसी चूहे मारने की दवाई थी। जिस बीमारी की दवाई उसे देनी थी वो बोतल वहीं पड़ी थी। उसका दिमाग खराब हो गया। पता नहीं वह छोटा बच्चा कौन था, कहां से आया है, उसकी माँ के लिए दवाई लेकर गया है, अपनी माँ के लिए। इतना छोटा था वो बच्चा कि उसे तो पढ़ना भी नहीं आता होगा, वह अपनी माँ को वह दवाई न दे दे। चूहे मारने की दवाई, उसकी माताजी रहेंगी नहीं, उसकी माताजी दुनिया छोड़कर चली जाएंगी। और मैं 10 सालों से इस बिजनेस को कर रहा हूं, लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे लोग। बहुत कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर उसे आई पिताजी की वह बात याद। पिताजी अक्सर कहा करते थे। तो दुकान में पीछे की तरफ घूमा
तो वहां ऊपर भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी। धूल लग गई थी उस पर, चूंकि ये पूजा पाठ तो कभी करता नहीं था। लेकिन पिताजी कहते थे कि बेटा कभी संकट आ जाए ना, तो तू तो भगवान को मानता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हाथ जोड़कर प्रार्थना जरूर कर लेना और सब संकट बता देना, सारे संकट ईश्वर दूर कर देगा। उनको बोल देना। तो फिर उसको भी लगा कि अब कोई ऑप्शन तो है नहीं, चलो यही कर लेता हूं। हाथ जोड़कर आंखें बंद की ही थी, बोलने ही वाला था कि बचा लेना भगवान, कभी मैंने आपको माना नहीं है, लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूं। तभी वह बच्चा दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, अंकल अंकल मुझे वह दूसरी वाली बोतल चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है, पर मुझे वह शीशी दे दो। हाँफता हुआ प्रवीण उसके पास पहुंचा और बोला कि क्या हुआ, और वह पहले वाली बोतल कहाँ गई। बच्चा बोला, वह अंकल मैं घर पहुंचा तो बारिश चूंकि हो रही थी तो आंगन भी गीला हो रहा था, तो मैं दौड़ते भागते अपनी मम्मी को दवाई देने के चक्कर में वहां पर आंगन में गिर पड़ा। तो गिरने से वो जो दवाई की शीशी है वहां टूट गई, पूरी जगह बिखर गई। तो प्रवीण ने कहा कि जाकर उस दवाई को अच्छी तरीके से साफ कर देना और आओ मैं तुम्हें दूसरी बोतल देता हूं। उस बच्चे ने कहा, मेरे पास अंकल पैसे नहीं है। तो प्रवीण बोला कि अरे बेटा, पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, पैसे नहीं चाहिए, तुम इसको ले जाओ अपनी मम्मी को दवाई पिलाओ, और भी कोई दिक्कत आती है, दवाई चाहिए हो तो चले आना निष्फिकर। प्रवीण फिर से भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भगवान आप होते हैं, भक्ति में शक्ति होती है, मुझे आज समझ में आया। मैं तो नास्तिक था, मैं तो नास्तिक बना घूम रहा था, आज मुझे आपने बचा लिया। दोस्तों बहुत छोटी सी कहानी है। हम में से कई लोग सवाल उठाने लगते हैं कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता। थोड़ा ना भूल जाते हैं कि हम सब उन्हीं की संतानें हैं, ये सृष्टि उन्हीं के चलाने से चलती है। भरोसा बनाए रखिए, कृपा अवश्य होगी। एक बार फिर वही बात जो मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो विनय निगम स्टोरी पर सुन रहे हैं। अब दीजिए मुझे यानी विनय निगम को इजाजत, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।